गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं द इंग्लिश सर्कल बुक पोएम क्लाउड। हम स्टार्ट करते हैं पोएम द क्लाउड। क्लाउड मैंने बादल, फर्स्ट पोएम है ये हमारी, जिसके राइटर हैं पर्सी बायशी शैली। जो इसमें शैली हैं जिन्होंने ये पोएम राइट की है। हैव यू नोटिस द डिफरेंट शेप्स इन द स्काई? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने बादलों का, आपने काफ़ी सारी शेप्स को, जो हैव यू नोटिस, आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट शेप, जो आसमान में अलग अलग शेप्स होती हैं। हैव यू एवर विश्ड यू वर ए पार्ट ऑफ द क्लाउड? क्या आपने कभी सोचा कि आप बादलों का हिस्सा थे? इमेजिन दैट यू वर अ क्लाउड लुकिंग डाउन ऑन द अर्थ, कि तुम एक बादल हो जो पृथ्वी पर दिखाई दे रहे थे। एंड वॉचिंग इट्स एवर चेंजिंग सीन, और कभी कभी बदलते दृश्य को देखते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ यू वुड फील, अपने पार्टनर से के साथ डिस्कस कीजिए कि आप कैसा फील करते हैं। आई ब्रिंग फ्रेश शॉवर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम्स। आई bear light shade for the leaves when late in their noonday dreams. From my wings are shaken the dews that waken the sweet birds everyone, when rocked to rest on their mother's breast as she dances about the sun. I will the flare of the lashing hail and whiten the green plains under, and then again I dissolve it in rain and laugh as I pass in thunder. इसमें फर्स्ट स्टैंजे में देखिए ये क्या है। क्लाउड पोएम में, पोइट्री में कभी कभी जो लिरिक पोइट्री होती है, ये लिरिक पोइट्री में कभी कभी पोइट तो आशावादी हो जाते हैं, और आशावादी का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। कभी कभी वो निराशावादी हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है हमारा पैसिमिज्म, जिसे हम पैसिमिज्म बोलते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ है जो संसार में, कुछ चीज़ है जो इस संसार को चला रही है, जो सभी चीज़ों को सही कर देगा, आशा की किरण उसको दिखाई देता है। इसमें नेचर की खूबसूरती को दिखाया गया है। शैली की, जो शैली राइटर हैं, शैली की पोएम में नेचर की खूबसूरती दिखाई दी गई है। फर्स्ट में देखिए द क्लाउड। क्लाउड क्या है? आई ब्रिंग फ्रेश शॉवर फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर। ये क्लाउड जो पोएम में है, बादल जो है खुद की बोली बोल रहा है, मतलब वो अपने बारे में खुद को बता रहा है कि मैं ये लाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मतलब वो खुद ही अपनी पोएम को उसने जैसे अपने आप से ही बताया गया है कि मैं ये लाता हूँ। मैं क्या लाता हूँ? किसी निर्जीव वस्तु को या जानवर को हम इंसान की तरह जब दर्शाते हैं, जब हम किसी निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग को इंसान की तरह दर्शाएंगे तो उसे हम, उसका पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो बादल जो है खुद ही अपना पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन में देखिए, आई ब्रिंग फ्रेश शॉवर फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर। क्लाउड जो है, बादल बोल रहा है कि मैं लाता हूँ, क्या लाता हूँ, क्या लाता हूँ? ताज़ा बुछारे लाता हूँ। थर्स्टिंग फ्लावर मैंने जो प्यासे फूल हैं उनके लिए मैं कहाँ से लाता हूँ? पानी समुंदर से, झरनों से, और फिर मैं बारिश कर देता हूँ उन प्यासे फूलों के ऊपर। फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम्स। आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड। अब वो क्या कहता है कि ये पत्तियाँ जो होती हैं दोपहर के समय में, नून डे के समय में, इन देयर नून डे ड्रीम्स, नून डे के दोपहर के समय में ये सो रही होती हैं पत्तियाँ, जो दोपहर के समय में नींद ले रही होती हैं। मैं थोड़ी सी क्या करता हूँ? नींद लेती हुई इन पत्तियों पर मैं थोड़ी सी क्या कर देता हूँ? छाया कर देता हूँ। जब बादल अट जाते हैं, बादल आ जाते हैं तो छाया हो जाती है ना, तो वो कहता है मैं इन पर थोड़ी सी छाया कर देता हूँ, इन पत्तियों के ऊपर मैं थोड़ी सी छाया कर देता हूँ जो सपनों में खोई हुई हैं, उनके ऊपर। फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन द ड्यूज दैट वेकन। उसके ऊपर जो पंख होते हैं, ओस पत्तियों पर, फूलों पर सब जगह मिलती है, ओस पड़ती है, वही ओस मैं उस ओस को हटा देता हूँ और फिर बारिश करके उस ओस को हटा देता हूँ, ओले भी गिरा देता हूँ, जिससे वो सारी जो है ओस उनकी हट जाती है। आगे है, व्हेन रॉक टू रेस्ट ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट
as she dances about the sun। अब क्या आता है, पृथ्वी को मदर बोला गया। क्या बोला गया है, पृथ्वी एक मदर की तरह है। पौधे पत्ते अपनी मदर को की गोद में आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो पौधे हैं वो पत्ते हैं वो आराम कर रहे हैं अपनी मदर की गोद में। मदर क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, डांस कर रही है। I wield the flail of the lashing hail and whiten the green plains under, and then again I dissolve it in rain and laugh as I pass in thunder। इसी दौरान मैं क्या करता हूँ, जब मदर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, जब वो अपनी मदर की गोद में आराम कर रहे होते हैं, खो रहे होते हैं, तो मैं ओस को हटा देता हूँ। मदर अर्थ है और उस पत्ते पर उग रहे हैं जो मदर डांस कर रही है सूर्य के चारों ओर। इस दौरान मदर क्या है, एक चक्कर काट रही है। जीव जंतु आराम कर रहे हैं। मैं चाबुक निकालता हूँ और ओले होते हैं उनको चाबुक की तरह इस्तेमाल कर देता हूँ और ओले गिरा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ओले गिरा देता हूँ। एंड वाइटन द ग्रीन प्लेन्स अंडर एंड देन अगेन आई डिजॉल्व इट रेन एंड लाफ एज आई पास इन थंडर। अब वो क्या कहता है, और उस मैदानों में को सफ़ेद कर देता हूँ, जो मैदान होते हैं उनको सफ़ेद कर देता हूँ और थोड़ी देर के बाद बारिश करवा देता हूँ। फिर ये ओले जो हैं पिघल जाते हैं और मैं गड़गड़ाते हुए हंसते हुए निकल जाता हूँ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएम में जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि वो बादल जो है खुद का पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, वो खुद के बारे में पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, बता रहा है कि ये ओले जो हैं पिघल जाते हैं। प्यासे फूलों को वो हरकत बताता है, प्यासे फूलों को का पानी बरसाना, दोपहर में पत्तियों पर छाया कर देना, ओस का हटा देना या फिर ओले गिरा देना, ओलों को पिघला देना, ये सब कुछ क्या करता है, बादल कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, बादल सारी चीज़ें कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा देखिए, आई शिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन बिलो and their great pines growing exhaust, and all the night it's my pillow white, while I sleep in the arms of the blast sublime on the towers of my sky bowers. Lightning my pilot sits in a cavern under is fettered the thunder, it struggles and howls at it fits over earth the ocean, and with gentle motion this pilot is guiding me, lured by the love of the Jenny that move in the depth of the purple sea, over rills and the crags and the hills, over the lakes and the plains, wherever he dreams under mountain or stream, the spirits he loves remain, and I all the white